गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। चैप्टर नंबर 10, बजवर्ड, क्लास 7। होप यू आर रेडी टू लिसन दिस। इट्स योर 10th चैप्टर ऑफ योर बुक द क्वेरल। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं, रीड दिस शॉर्ट पोम बाय इसाक वॉट्स। ये एक पोम लिखी हुई है, 6-8 लाइन लिखी हुई है ये। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Whatever brawls disturb the street, there should be peace at home, where sisters dwell and brothers meet. Quarrels should never come, birds in their little nests agree, and 'tis a shameful sight when children of one family fall out and chide and fight. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ब्रॉल्स। ब्रॉल्स मीन्स होता है झगड़ा, विवाद, ठीक है। डिस्टर्ब द स्ट्रीट, स्ट्रीट को डिस्टर्ब कैसे करेगा? यहाँ पे इसाक वॉट्स ये कहना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि घरों में जब लड़ाई होती है तो जब सड़कों पे राहगीर चलते हैं, राह चलने वाले, उनको डिस्टर्बेंस होता है, वो परेशान होते हैं कि भाई घर में क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है पहली लाइन में कि वो स्ट्रीट्स पे चलने वाले लोगों को उससे परेशानी होती है। देयर शुड बी पीस एट होम, घर में तो शांति होनी चाहिए और पीस होना चाहिए, अमन होनी चाहिए। वेयर सिस्टर्स ड्वेल एंड ब्रदर्स मीट, और ये कहा जा रहा है अगली लाइन में कि जहाँ पे बहनें रहती हैं और भाई उनसे मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलाप से तो अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। क्वेरल शुड नेवर कम, और यहाँ तो झगड़ा आना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं। बर्ड्स इन देयर लिटिल नेस्ट एग्री, अब छोटा सा घोंसला होता है चिड़ियों का, उसमें जो बर्ड्स होती हैं वो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, एक साथ रहती हैं। एंड टिस अ शेमफुल साइट, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य है, बहुत ही अजीब सीन है और शर्मनाक सीन है। व्हेन चिल्ड्रन ऑफ वन फैमिली, कि एक ही फैमिली के बच्चे फॉल आउट एंड चाइड एंड फाइट, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और गिरते हैं। तो आगे देखिए, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट इज सेइंग, क्या आप इससे सहमत हैं जो पोएट कह रहा है? वाई और वाई नॉट, डिस्कस इन द क्लास। हाँ भाई, पोएट जो कह रहा है हम लोग इससे सहमत हैं क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं तो उनमें लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इससे सहमत हैं कि आपस में लड़ाई हो ही जाती है। और मिसाल भी है एक कि जब बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, बचते हैं, इसी तरह से जब बच्चे घर में होते हैं तो फाइट भी होती है और फिर मिल भी जाते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहले कैरेक्टर्स देखते हैं। जो, एमी, मैग, बेथ, मिसेस मार्च, और यहाँ पे आप अपनी बुक में देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो, लॉरी है और नैरेटर है। यानी ये सब पूरी मार्च फैमिली है, जो ये सब मार्च फैमिली है, यानी हेड ऑफ द मेन ऑफ दिस फैमिली मिस्टर मार्च हैं, उनकी फैमिली है ये, ठीक है। और इसमें एक नैरेटर है जो कहानी को बता रहा है। आप सीन 1 देखते हैं, नैरेटर। इट्स अ लवली सैटरडे आफ्टरनून, बहुत ही बेहतरीन सैटरडे का दिन है, टुडे इज सैटरडे, जब ये नैरेटर बता रहा है कहानी को। और दोपहर के बाद का वक्त है, बहुत ही बेहतरीन टाइम है, दिन बहुत अच्छा है। द मार्च सिस्टर्स मैग एंड जो आर इन देयर रूम गेटिंग रेडी टू गो आउट व्हेन देयर यंगर सिस्टर एमी वॉक्स इन। तो मार्च सिस्टर्स यानी कि मार्च फैमिली की जो बहनें हैं, मैग एंड जो, वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। जब उनकी छोटी बहन एमी अंदर आती है तो वो क्या देखती है अंदर आकर कि वो मेरी बहनें तैयार हो रही हैं। कौन कौन बहनें हैं? जो एंड मैग। देयर इज एन एयर ऑफ सीक्रेसी अराउंड मैग एंड जो विच मेक्स लिटिल एमी वेरी क्यूरियस। अब क्या होता है, हवा हवा में, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जब कोई हमें अपनी बात छोटे भाई बहन को नहीं बतानी होती तो आंखों आंखों में हम अपने भाई बहन से, बड़े वालों से इशारा कर देते हैं। इसी तरह से इसको कहते हैं एयर ऑफ सीक्रेसी।
मेग और जो के बीच में एयर ऑफ सीक्रेसी होती है, जिससे और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है एमी। एमी जो है वो और ज्यादा अच्छा वो देखती है कि ये क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है ये। अब एमी क्वेश्चन पुट अप करती है। एमी, गर्ल्स वेयर आर यू गोइंग? लड़कियों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जो शार्पली, जो तेजी से जवाब देती है, नेवर यू माइंड, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एमी टर्निंग टू मैग, अब वो मेग की तरफ पलटती है या मेग से पूछती है, डू टेल मी, बताओ कहाँ जा रही हो? आई शुड थिंक यू might let me go too, for I haven't got any to do and am so lonely. तो ये जरा इसके पीछे छुप रहा है, तो ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो वो क्या कहती है कि डू टेल मी, मुझे बताओ। आई शुड थिंक यू, मुझे ये सोचना चाहिए कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है और मैं अकेली हूं। मैग, आई कांट डियर बिकॉज यू आर नॉट, यू आरंट इनवाइटेड। मैग क्या कहती है इसके जवाब में कि आई कांट, मैं ये नहीं कर सकती डियर, क्योंकि तुमको इनवाइट नहीं किया गया है। जो कटिंग इन इम्पेशेंटली, जो उसकी बात को काटते हुए बेसब्री के साथ क्या कहती है, यू कांट गो, तुम नहीं जा सकती। एमी, सो डोंट बी अ बेबी एंड वाइन अबाउट इट। वो क्या कहती है कि एमी तुम नहीं जा सकती, इसलिए बच्ची मत बनो, बचपन मत दिखाओ, बचपना ना दिखाओ, और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे इसकी वजह से, यानी कि वाइन ना करो, इसको जो है इशू मत बनाओ, या इसको जो है वो मत बनाओ जिसकी मतलब तुम इसकी वजह से परेशान मत हो। जैसे होते ना बच्चे रोने लगते हैं देखकर, जब पेरेंट्स या बड़े भाई बहन कहीं जाते हैं, तो इस तरह से वो उसने मुंह बना रखा था और वो परेशान हो रही थी कि भाई मुझे भी लेके चलें, तो वो इसको डांटने लगी। एमी, यू आर गोइंग समवेयर विद लॉरी। एमी कहती है तुम लॉरी के साथ कहीं जा रही हो। आई नो यू आर, मुझे पता है तुम जा रही हो। आई नो यू आर गोइंग टू द थिएटर टू सी द 7 कैसल्स। मुझे पता है तुम जा रही हो थिएटर 7 कैसल्स देखने के लिए। इट वॉज मीन नॉट टू टेल मी इन टाइम, इसका मतलब ये तुमने मुझे पहले से नहीं बताया। आई शैल गो टू, मैं भी जाऊंगी। और उसने अपनी जिद लगाई, रट्टा लगाया, मैं भी जाऊंगी। जो क्रॉसली, उसकी बात को काटते हुए, जैसे वो कह रही है तो जो अपनी उसमें बात लगा देती है, तो यानी इसको क्रॉसली कहेंगे। यू कांट, तुम नहीं जा सकती, बिकॉज आवर सीट्स आर रिजर्व्ड, क्योंकि हमारी सीट्स रिजर्व्ड हो चुकी हैं, रिजर्व्ड है वहां पर। एंड इट इज नॉट प्रॉपर टू पोक योर सेल्फ वेयर यू आरंट वांटेड, और ये ठीक नहीं है कि तुम उसमें अपने आप को घुसेड़ लो। जस्ट स्टे वेयर यू आर, और तुम जहां हो वहीं रहो, यही ठीक हो। एमी सिट्स डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिगिंस टू क्राई। अब एमी क्या करती है, फ्लोर पे बैठ जाती है। जैसे आप समझ गए होंगे, बच्चे बैठ के अपने हाथ पैर को जो है मारना शुरू कर देते हैं, पैर रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो बैठ जाती है और रोने लगती है। एट दैट मोमेंट, उसी टाइम, लॉरी कॉल्स फ्रॉम द डोर। लॉरी जो कि एक लड़का है, वो आता है, आवाज देता है डोर पे, दरवाजे पे। द 2 गर्ल्स स्टार्ट टू एग्जिट द स्टेज। अब दोनों लड़कियां क्या करती हैं, वो स्टेज से डिसअपियर हो जाती हैं, लीविंग देयर सिस्टर्स वेलिंग, अपनी बहन को रोता हुआ छोड़ के। ठीक है, स्टेज इसलिए यहाँ पे आया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, स्टेज शो है। ठीक है, इसमें इसीलिए सीन 1 आया, इसमें पहले लिखा हुआ सीन 2, सीन 3, सीन 4, इसीलिए है क्योंकि ये एक स्टेज शो है। आगे देखिए, एमी यू विल बी सॉरी फॉर दिस, जो मार्च, सी इफ यू आरंट, क्या कहती है कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जो मार्च, सी इफ यू आरंट, देख लेना अगर तुमने नहीं मांगी तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है।
तुम जा तो रही हो, इस तरह से वो उनको वार्निंग देती है। अच्छा, इससे पहले एक बात और रह गई, जो लॉफिंग फीडलस्टिक्स, जो लॉफिंग फीडलस्टिक्स, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि जो कहती है हंसती हुई, ये कहती जाती है फीडलस्टिक। फीडलस्टिक मीन्स क्या होता है, ये ओल्ड वर्ड है नॉनसेंस कहने का, कहती है बदतमीज, ये कहते हुए जो चली जाती है, हंसते हुए जो चली जाती है। नैरेटर, द गर्ल्स हैव अ लवली टाइम एट द प्ले। अब गर्ल्स क्या करती हैं, वहां पे जबरदस्त टाइम होता है प्ले के अंदर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन जोस प्लेजर हैज अ ड्रॉप ऑफ बिटरनेस इन इट, लेकिन जो जोस का प्लेजर था, सारा सुख था, सारी खुशी थी, वो क्या हो जाता है, वो कड़वाहट में बदल जाता है। द फेरी क्वींस येलो कर्ल्स रिमाइंड हर ऑफ एमी एंड देयर लिटिल फाइट। जो फेरी क्वींस के जो पीले पीले बाल होते हैं, करली जो बाल होते हैं, उसको किसकी याद दिलाते हैं, एमी की याद दिलाते हैं, और उसकी छोटी सी जो फाइट हुई थी उनकी याद दिलाते हैं, उन दोनों में जो छोटी अभी फाइट हो चुकी थी उनकी याद दिलाते हैं। जो हैज ऑलवेज हैड अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग हर फेयरी टेम्पर, और जो हमेशा से क्या होती है, जब भी उसका यानी कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है, हमेशा उसका यही रहता है कि ज़रा सी कोई बात होती थी तो वो फायर हो जाती थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बट हर एंगर नेवर लास्ट्स लॉन्ग एंड द सून स्टार्ट्स टू रिपेंट, लेकिन जल्दी ही उसका गुस्सा ख़त्म भी हो जाता था और वो फिर रिपेंट यानी फील सॉरी, सॉरी फील, यानी कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम एकदम गर्म भी हो जाते हैं बहुत, और फिर हम सोचते हैं कि यार हमने गलत किया कि हम उसके ऊपर नाराज़ हुए, ठीक है, तो इसको रिपेंट, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है यार, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो यार। तो ये When Joe and Meg get home, जब जो और मैग घर पे आई, दोनों सिस्टर्स, एमी सिटिंग इन द पार्लर, एमी कहाँ बैठी हुई थी, पार्लर में बैठी हुई थी, एक जगह कमरे में कहीं पे बैठी हुई थी, रीडिंग पढ़ रही थी। शी नेवर लिफ्ट्स हर आइज, उसने अपनी नजरें उस किताब पे से नहीं हटाई, उठाई, फ्रॉम द बुक, किताब से नजरें नहीं हटाई, आंखें नहीं उठाई, और आस्क्स अ सिंगल क्वेश्चन, और ना ही कोई एक सवाल उससे पूछा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैग, बेथ एंड एमी आर सिटिंग टुगेदर इन द पार्लर। अब ये तीन लोग ये बैठे हुए थे, मैग, बेथ एंड एमी, ये टुगेदर पार्लर में बैठे हुए थे साथ साथ। जो रन्स इनटू द रूम, जो भागती हुई रूम के अंदर आती है, जो, अब जो क्या कहती है, ब्रीथलेसली, सांसें उसकी उखड़ी हुई हैं। हैज एनीवन टेकन माई बुक, उसकी एक बड़ी प्रीशियस बुक थी जो उसने लिखी थी, उसने कहा क्या किसी ने मेरी बुक ली है। मैग एंड बेथ इमीडिएटली नो, मैग और बेथ ये दोनों कहती हैं कि नहीं, फौरन कहती हैं, जल्दी से जवाब देती हैं, नहीं हमने नहीं ली। जो, एमी यू हैव गॉट इट, जो एमी से कहती है क्या तुमने ली है। एमी, नो आई हैवंट, एमी कहती है नहीं मैंने नहीं ली। जो फिर उससे कहती है यू नो वेयर इट इज देन, फिर तुम्हें पता है, तब तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। एमी, नो आई डोंट, एमी कहती है नहीं मुझे नहीं पता। जो, शेकिंग एमी बाय द शोल्डर, जो एमी का शोल्डर पकड़ती है, कंधा पकड़ के हिलाती है, दैट्स अ लाई, वो कहती है कि तुम झूठ बोलती हो। एमी एक्साइटेडली, बहुत ही जोश में आ जाती है, स्कोल्ड एज मच एज यू लाइक, यू विल नेवर सी योर सिली ओल्ड बुक अगेन, आई बर्नड इट। अब एमी जोश में आके क्या कहती है, डांटो जितना तुमसे डांटा जा सकता है, मुझको डांट लो, जितना तुम्हें पसंद है इतना मुझे डांट लो, लेकिन अब तुम उस बेवकूफ़ी वाली बेकार बुक, पुरानी बुक, जैसे हम कहते हैं ना सड़ी हुई बुक को अब कभी नहीं देखोगी, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, जला दिया है। जो, व्हाट, स्टार्टिंग टू क्राई, जो कहती है, रोना शुरू कर देती है। यू विग्ड, विग्ड यानी कि धूर्त, मक्कार, जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि तुम मक्कार हो, विग्ड गर्ल, धूर्त गर्ल हो, मक्कार हो। आई नेवर कैन राइट इट अगेन, अब मैं कभी इसको दोबारा नहीं लिख सकती। आई विल नेवर फॉरगिव यू एज लॉन्ग एज आई लिव, और जब तक भी मैं जिंदा रहूंगी तुमको माफ नहीं करूंगी। जो रन्स अप
to the attic to weep over her loss. और जो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। एटिक एक जगह होती है, रूफ के ऊपर वाला पोर्शन, एटिक मतलब स्पेस, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे जाके वो अपने लॉस पर, जो उसका नुकसान हुआ है, रोना शुरू कर देती है। मिसेस मार्च वॉक्स इन एंड हियर द स्टोरी। मिसेस मार्च अंदर आती हैं और यानी पूरी कहानी, पूरी बात सुनती हैं। मिसेस मार्च जेंटली, व्हाट यू डिड वॉज वेरी रॉन्ग एमी। अब मिसेस मार्च बहुत ही धीरे से, जेंटली, नरमी के साथ कहती हैं, व्हाट यू डिड वॉज वेरी रॉन्ग, क्या तुमने ऐसा गलत किया एमी। द बुक हैड ओनली हाफ अ डजन लिटिल फेरी टेल्स बट जो हैड वर्कड ओवर देम पेशेंटली। तो वो क्या कहती हैं कि हाँ, बुक के अंदर सिर्फ हाफ अ डजन लिटिल फेरी टेल्स, छोटी छोटी परियों की कहानियां थी, 5-6, हाफ अ डजन, बट जो हैड वर्कड ओवर देम पेशेंटली, लेकिन जो ने उनके ऊपर बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत से वो तैयार की थी। शी हैड पुट हर होल हार्ट इनटू राइटिंग ईच ऑफ द स्टोरीज, और जो ने पूरा अपना दिल लगा के उन स्टोरीज को, हर स्टोरी को लिखा था। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, जरूर तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। एमी, ट्रूली सॉरी, यू आर राइट मदर, आई विल। तो एमी क्या कहती है कि बिल्कुल मुझसे गलती हो गई, सचमुच मुझसे गलती हो गई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मदर, मेरी माँ, और मैं उससे माफी जरूर मांगूंगी। एट टी टाइम जो कम्स डाउन टू द डाइनिंग रूम लुकिंग ग्रिम, इट टेक्स ऑल ऑफ एमीज करेज टू वॉक अप टू हर। अब क्या होता है? एट टी टाइम, जब चाय का वक्त होता है, जो नीचे आती है, डाइनिंग रूम में आती है, लुकिंग ग्रिम। एट टी टाइम जो कम्स डाउन टू द डाइनिंग रूम, अब जब चाय का वक्त होता है तो जो नीचे आती है डाइनिंग रूम में, लुकिंग ग्रिम, लेकिन बहुत ही यानी कि चिंताजनक, बहुत ही अप्रफुल्लित, यानी नाखुश नजर आती है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती है। इट टेक्स ऑल ऑफ एमीज करेज, इट टेक्स ऑल ऑफ एमीज करेज टू वॉक अप टू हर। इसकी वजह से जो भी हिम्मत होती है एमी की उससे कुछ कहने की, वो क्या होता है? वो हिम्मत नहीं कर पाती है। एमी, प्लीज फॉरगिव मी, जो आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि जो, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बहुत तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, वेरी वेरी सॉरी। जो, स्टर्नली, स्टर्नली यानी बहुत सख्ती के साथ, आई शैल नेवर फॉरगिव यू, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव हर्ट मी। तो जो क्या कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी तकलीफ पहुँचाई है। जो क्विकली टेक्स हर टी फ्रॉम द डाइनिंग टेबल एंड मार्चेस आउट ऑफ द रूम। और ये कहने के बाद जो जल्दी से अपनी चाय लेती है डाइनिंग टेबल से और तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। नॉट लुकिंग एट एमी, और एमी को बिना देखे हुए, एमी के ऊपर नजर तक नहीं डालती। अब सीन 3 शुरू होता है। नैरेटर ये बता रहे हैं, जो इज स्टिल एंग्री द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी जो गुस्से में है। शी कांट स्टैंड द टेंशन इन द हाउस, शी कांट स्टैंड द टेंशन इन द हाउस, वो घर में टेंशन पैदा नहीं करनी चाहती, या टेंशन के बीच में खड़े रहना नहीं चाहती, या वो नहीं चाहती कि घर में कोई टेंशन पैदा हो। एंड डिसाइड्स टू गो आइस स्केटिंग विद लॉरी, और वो ये तय करती है, डिसाइड करती है कि वो आइस स्केटिंग करेगी लॉरी के साथ। एमी रन्स आफ्टर हर, एमी उसके पीछे जाती है। शी वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज एंड होप्स जो विल बी इन अ बेटर मूड आफ्टर स्केटिंग, वो उससे माफ़ी मांगना चाहती है और ये उम्मीद करती है कि
स्केटिंग के बाद जोक का मूड अच्छा हो जाएगा। एट द रिवर, रिवर पर पहुंचकर जो सीज हर कमिंग एंड टर्न्स हर बैक इग्नोरिंग हर, जो उसको देखती है कि वो पीछे आ रही है, एमी उसके पीछे आ रही है, तो जो अपनी पीठ फेर लेती है उससे और उसको इग्नोर करती है। जो टू लॉरी, जो लॉरी से कहती है, इज द आइस थिक एनफ फॉर स्केटिंग, क्या जो बर्फ है वो मोटी है स्केटिंग के लिए है? लॉरी, इट इज नॉट सेफ इन द मिडिल, कीप नियर द शोर, कम लेट्स रेस। तो लॉरी क्या कहता है इसके जवाब में कि ये बीच में सेफ नहीं है, इट्स नॉट सेफ इन द मिडिल, बीच में जो बर्फ है वो मोटी नहीं है, बहुत हल्की है। कीप नियर द शोर, अपने आप को किनारे के करीब रखना है। और रेस करते हैं, और रेस लगाना शुरू कर देते हैं ये लोग। नरेटर, जो एंड लॉरी स्केट अवे जिगजैगिंग डाउन द रिवर। अब नरेटर क्या बता रहे हैं कि जो और लॉरी स्केट करना शुरू करते हैं, स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, दूर निकल जाते हैं जिगजैग करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, डाउन द रिवर। एमी इज स्ट्रगलिंग टू पुट हर स्केट्स ऑन एंड हैज नॉट हियर्ड लॉरीज वार्निंग अबाउट द आइस। एमी भी बड़ी जद्दोजहद करके, मेहनत करके अपने स्केट्स को पहनती है और वो लॉरी की वार्निंग को नहीं सुन पाती है, या लॉरी ने जो वार्निंग दी थी कि मिडिल में, नदी के बीच में बर्फ पतली है, वहां नहीं जाना, शोर के किनारे यानी कि किनारे रहना है, नदी के किनारे पे स्केटिंग करनी है। लॉरी सून वैनिशेस राउंड द बैंड ऑफ द रिवर। लॉरी बहुत जल्दी से गायब हो जाता है, नदी यानी जहां टर्न करती है, वो टर्निंग घूमती है ना नदी, उसको क्या कहते हैं? राउंड द बैंड ऑफ द रिवर। नदी के जो बैंड होते हैं, टर्न होते हैं, उनमें गायब हो जाता है। जो इज जस्ट अबाउट टू टर्न व्हेन शी सीज एमी स्केटिंग टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द रिवर। जो भी गायब होने वाली होती है, टर्न मुड़ने वाली होती है, नदी का जो मोड़ आता है उस पर मुड़ने वाली होती है, एकदम से वो क्या देखती है कि एमी वहां पे स्केट कर रही है, उसके पीछे आ रही है, बीच में, नदी के बीच में वो इसको चेज कर रही है, फॉलो करती हुई पीछे आ रही है। ऑल एट वंस, अचानक से क्या होता है? देयर इज अ क्रैश ऑफ आइस, बर्फ के टूटने की आवाज आती है। अ स्प्लैश ऑफ वाटर, पानी की एक छपाक की आवाज आती है, पानी की छपाक की आवाज। एंड अ क्राई, और एक चिल्लाने की आवाज। एज एमी थ्रोस अप हर हैंड्स एंड गोज डाउन, और एमी के बाहर जो है वो उठाए हुए है और वो अंदर, नदी के अंदर चली जाती है, क्योंकि बर्फ वहां पतली थी, वो धड़ाम से उसके अंदर, नदी के अंदर गिर जाती है। जो ट्राइज टू रश फॉरवर्ड, जो कोशिश करती है उसकी तरफ भागने की, बट हर फीट सीम टू हैव नो स्ट्रेंथ इन दैम, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके पैरों में बिल्कुल दम नहीं है, जान नहीं है। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और अचानक से कोई परेशानी हमारे ऊपर आ पड़ती है, तो बिल्कुल एकदम से हम, यानी कि बिल्कुल आदमी जो है एकदम ऐसा रह जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। इसी तरह से उसकी सिचुएशन थी। फॉर अ सेकेंड शी स्टैंड्स मोशनलेस, एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों की जान निकल गई और उसकी हरकत बिल्कुल बंद हो जाती है, वो एकदम सहम जाती है, डर जाती है। शी स्टेयर्स एट द लिटिल हुड अबव द वाटर विद फियर इन हर हार्ट, और जो बहुत डरी हुई, सहमी हुई, वो जो नीचे उसकी सिस्टर गिरी हुई है पानी के अंदर, उसको देखती है, घूरती है, देखती है, और उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है, उसका हार्ट जो है वो फियर से भरा हुआ है। लॉरी रशेस स्विफ्टली पास्ट हर टुवर्ड्स द क्रैक इन द आइस, और लॉरी क्या करता है? लॉरी जल्दी से उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, धीरे धीरे जो क्रैक आइस है उसमें से होता हुआ उसके पास बढ़ता है जल्दी से। लॉरी टू जो, ब्रिंग अ पोल क्विक क्विक, लॉरी जो से कहता है जल्दी से एक पोल लाओ, बांस लाओ, जल्दी से, बहुत तेजी से, जल्दी। लॉरी इज काम एज ही लाइज ऑन द आइस एंड होल्ड्स एमी फर्मली बाई द आर्म, और लॉरी क्या करता है? वो शांति से यानी बर्फ पे गिर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तस्वीर में भी देख सकते हैं,
और उसकी उसके हाथ पकड़ लेता है, दोनों हाथ उसके। जो ड्रैग्स अ लॉन्ग पोल फ्रॉम अ फेंस नियर बाई एंड होल्ड्स इट आउट टू एमी, जो जल्दी से एक बांस खींच के लाती है, पास की एक दीवार से, फेंस से एक बांस खींच के लाती है, और एंड होल्ड्स इट आउट टू एमी, और इसके जरिए से इसे पकड़ के एमी को निकालने की कोशिश करती है। टुगेदर शी एंड लॉरी गेट द चाइल्ड आउट, दोनों मिलकर बच्ची को, एमी को बाहर निकाल लेते हैं। दे कैरी हर बैक होम, वे दोनों उसको वापस लेकर आते हैं घर पर। अब ये चौथा सीन है। लेटर इन द इवनिंग, शाम में देरी से, एमी लाइज फास्ट asleep, रोल्ड अप इन वार्म ब्लैंकेट बिफोर आ फायर। एमी क्या होती है, बहुत तेजी से गहरी नींद सो रही होती है, और वो एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई होती है, गरम ब्लैंकेट में, और फायर उसके सामने जल रही होती है, आग जल रही होती है, जो इज पेल एंड क्वाइट, जो शांत है और बिल्कुल यानी पीली पड़ी हुई है। एज शी वॉचेज एमी स्लीप, जब वो एमी को सोते हुए देखती है। जो विस्परिंग, अब जो अपने अपने यानी हल्के हल्के कहती है, आहिस्ता आहिस्ता, विस्परिंग कहते हैं धीरे धीरे बुदबुदाना। आर यू श्योर शी इज सेफ, वो अपनी माँ से कहती है, क्या आप को लग रहा है कि ये सेफ है, आप इसमें श्योर हैं। मिसेस मार्च चीयरफुली, मिसेस मार्च खुश होते हुए कहती है, क्वाइट सेफ, हाँ ठीक है। डियर, यू वर सेंसिबल इन कवरिंग हर अप एंड गेटिंग हर होम क्विकली, इसमें तुमने बहुत अक्लमंदी, वो उससे कहती है, तो इसमें तुमने बहुत सेंस दिखाया, सेंसिबल हो तुम, कि तुमने उसको कवर कर दिया और उसको घर ले आए तुम लोग। जो सोबिंग, अब जो रोती हुई कहती है, सुबकती हुई जिसे कहते हैं ना, रोते हुए। लॉरी डिड इट ऑल, लॉरी ने ये सब किया। मदर, इफ एमी शुड डाई इट वुड बी माई फॉल्ट, और फिर वो क्या कहती है, जो ने ये सब कुछ किया मदर, और अगर एमी को कुछ हो जाता या वो मर जाती तो क्या होता, ये सब मेरा फॉल्ट था। आई डिडंट बॉदर टू मेक श्योर एमी हैड हियर्ड लॉरीज वार्निंग अबाउट द आईज, आई डिडंट बॉदर टू मेक श्योर एमी हैड हियर्ड लॉरीज, यानी कि इसकी मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि जो एमी ने, जो लॉरी ने मुझे वार्निंग दी थी, वो वार्निंग एमी नहीं सुन पाई थी आइस के बारे में। इट्स माई हॉरिबल टेम्पर, और ये मेरा जो हॉरिबल टेम्पर है, एकदम से मैं जो गर्म हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जो मैं यानी कि अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, ये उसकी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने वो वार्निंग उसको नहीं सुनने दी। आई ट्राई टू क्योर इट बट इट ऑलवेज ब्रेक्स आउट वर्स देन एवर, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको संभालने की, लेकिन हमेशा ही ये और बिगड़ता चला जाता है। मिसेस मार्च नेवर गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग डियर, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी नहीं थकना इस कोशिश से। एंड नेवर थिंक इट इज इम्पॉसिबल योर फॉल्ट्स, जो, और कभी भी ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचना कि ये इम्पॉसिबल है, जो तुम्हारी गलतियां हैं, इनको सुधारना, इनको संभालना, कभी भी ये मत सोचना कि इम्पॉसिबल हैं। यू डोंट नो हाउ बैड इट इज़, जो कहती है, आपको मदर नहीं पता ये कितनी बुरी चीज़ है। ओ मदर डू हेल्प मी, अरे माँ मेरी मदद करो इस मामले में, इस मैटर में, क्योंकि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मिसेस मार्च आई विल माई चाइल्ड, मिसेस मार्च कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रिमेंबर दिस डे एंड प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल डू नथिंग लाइक इट अगेन, इस बात को, आज के दिन को याद रखो और ये वादा करो कि तुम अब इस तरह की कोई बात आगे से नहीं करोगी, दोबारा नहीं करोगी। वी ऑल हैव आवर फॉल्ट्स, हम सब के साथ गलतियां जुड़ी हुई हैं, यानी हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती के पुतले हैं, या हम सब गलती करते हैं। बट वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, लेकिन हमें अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इफ़
इट इज टेक्स ऑल आवर लाइफ, चाहे इसको संभालने में, इम्प्रूव करने में, सुधारने में सारी जिंदगी हमारी लग जाए। जो सॉफ्टली स्ट्रोकिंग एमीज हेयर, जो क्या करती है, बहुत धीरे से एमी के बालों को छूती है। आई वेंट टू स्लीप एंग्री, मैं बहुत गुस्से के साथ सोने गई थी। आई वुडेंट फॉरगिव हर, और मैंने ये सोचा था कि मैं इसको माफ़ नहीं करूंगी। एंड टुडे, और आज, इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर लॉरी, और अगर आज लॉरी नहीं होता, इट माइट हैव बीन टू लेट, तो बहुत देर हो जाती। आई विल नेवर बी सो विक्ड अगेन, यानी कि इस तरह का काम फिर मैं कभी नहीं कर पाती। नैरेटर, एज इफ शी हियर्ड, एज इफ शी हियर्ड, नैरेटर अब क्या कहते हैं कि अगर वो ये बात सुनती। एफ, एज इफ शी हियर्ड, एमी ओपनड हर आईज, जैसे ही वो ये बात सुनती है, एमी अपनी आंखें खोल देती है। एंड हेल्ड आउट हर आर्म्स विद अ स्माइल, और अपना हाथ मुस्कुराते हुए निकालती है। दैट वार्म्ड जोज हर्ट, जिससे जो है जो के दिल को तसल्ली मिलती है। नीदर सैड अ वर्ड, एक भी वर्ड नहीं कहती है। बट दे हग्ड ईच अदर एंड फॉरगॉट द एंगर विद अ किस, और वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से गले मिलती हैं और एक दूसरे को प्यार करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।